Now the feast time. Okay, so we had two questions. Please discuss about who watched the secret activities performed by the Jiva during his tenure on this planet. This is question by Vyasacharya Prabhu. And the second question is, since Sharat Purnima is approaching, please explain about Sharat Purnima Ras and why it is called the Maharas. This is Shweta Mataji ka question. So we'll take the first one. ये श्रीमद् भागवतम के अंदर 6 कैंटो के अंदर देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन यमदूत एंड विष्णुदूत. चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये यमदूत और विष्णुदूत का डिस्कशन कब होता है? विच इंसिडेंट, कौन सी कथा में आता है? अजामिल की कथा में. वेरी गुड. सो यमदूत वर्सेस विष्णुदूत. जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं, at the time of death, Ajamil call his son Narayan. That is the benefit of keeping your son or daughter name based on Bhagwan's name. So यहाँ पे इसकी पुष्टि होती है कि जब अजामिल इतना गिरा हुआ था, he has married to the call girl, and then he was drinking, playing जुआ and all these things. उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था. तो जब उसके घर पे साधु महात्मा आए, तो साधु महात्मा को भी किसी ने छल से उसके यहाँ भेजा था. तो जब अजामिल ने देखा, अजामिल वाज अ ब्राह्मण पुत्र एक्चुअली, तो उसने कुछ नहीं कहा. ही वाज सो हैप्पी दैट कितने सालों मेरे घर पे कोई इंसान तक नहीं आया, अच्छा ये तो आज महात्मा आ गए. तो ही सर्व देम विद लॉट ऑफ डिवोशन. और महात्माओं ने रात को कीर्तन किया सोने से पहले, एंड व्हेन द कीर्तन वाज स्टार्टेड, अजामिल की आंखों से आंसू बहने लग गए. और देन दैट वाइप ऑफ हिज ऑल द सिंस. और जब सुबह उठे साधु महात्मा, तो उसने अजामिल ने उनसे कहा कि actually you were being cheated. I am not the great person in this town. I am the worst person in the town, and that's why I am living outside of the town. But I don't want to say lie to you. तो साधु ने कहा that's fine. But जो भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं. तो उन्होंने इस पे कृपा करने के लिए उससे कहा कि चलो तुमने हमें एक तरीके से चीट किया, बट प्रायश्चित वश तुम क्या करो, अपना जो 8वां पुत्र तुम्हारे घर पे आने वाला है उसका नाम तुम नारायण रखो. तो जैसे येन केन प्रकरण, उसने नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया. नारायण आओ, खाओ, खेलो, डांटे कभी नारायण को, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हेन बिकॉज ही वाज सो सिंफुल, तो उसको लेने के लिए कौन आए? यमदूत आए. यमदूत जब आए तो उसको देख के अजामिल डर गया, और उसने अपने पुत्र को याद किया कि नारायण बचाओ करके. As soon as he said Narayan, as per Shastra says that whenever at the time of that you call the name of the Lord, the Vishnudut take you to the spiritual world. तो उस समय पे विष्णुदूत प्रकट हो गए. और then there is a discussion between Vishnudut and Yamdut. That is one of the very enlightening discussion. तो उसके अंदर ये चीज आती है, जब यमदूत यमदूत are also very knowledgeable. यमदूत विष्णु से जब डिस्कस करे तो यमदूत ये समझाते हैं विष्णुदूत को कि सूर्योग्नि खम मरुदेवः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुमः स्वयं धर्म इति ही एते देहस्य साक्षी. कि द सन, सूर्य, अग्नि, आकाश, एयर, हवा, डेमीगॉड्स, मून, चंद्र, संध्या, इवनिंग, दिवस, डे, नाइट, रात्रि, डायरेक्शंस, वाटर, पानी, लैंड, जमीन, और सुपर सोल हिमसेल्फ, ऑल विटनेस द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग एंटिटी. इतने सब पॉइंटर भगवान ने फिट किया संसार के अंदर. तो कंडीशन सोल जो है, हम लोग क्या थिंक करते हैं, हम छुपके हम छुपके से कुछ भी कार्य करते हैं, that no one can see our sinful activity, but we can understand from the Shastra that there are many witnesses, including the sun, fire, air, moon, demigod, evening, day, night, direction, water, land, and super soul, who sits with the individual soul within his heart. Right? तो इतने सारे लोग हैं, भगवान हर एक के अंदर बैठे हुए हैं. गीता के अंदर 18वें चैप्टर में 61 नंबर का श्लोक भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति. Therefore, so many living entities, right, are elevated to the higher planetary system or the lower planetary system. उनको या तो ऊपर की तरफ उठाया जाता है या नीचे की तरफ उठाया जाता है. Right? There are no discrepancies. किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता.
Everything is arranged perfectly by the management of the Supreme Personality of God, right? भगवान ने ऐसा अल्गोरिदम डिजाइन किया, देखिए कितना जबरदस्त प्रोग्रामिंग भगवान का है, राइट? कि हमारा दिमाग जहां पे रुक जाता है, भगवान का दिमाग वहीं पे शुरू हो जाता है। देखिए कितने सारे पॉइंटर हैं, ऐसा कोई जगह है जहां पे हवा ना हो, ऐसी कोई जगह है, चलो अगर आप फ्लाइट के अंदर हो तो जमीन नहीं रही, लेकिन वहां पे आकाश हुआ, हवा तो कहीं ना कहीं मिलेगी, अगर हवा नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं रहोगे। सूर्य प्रकाश, डायरेक्शंस, दीज आर द पॉइंटर्स, इट इज एवरीवेयर विथ यू, और दे आर ऑल सेंसिंग इट। आपके ऊपर सेंसर लगा हुआ है, जैसे कैमरा लगा हुआ है हर जगह, एंड दे आर ऑल कैप्चरिंग योर मूवमेंट्स। और अगर कोई हिरण्यकशिपु जितना बहुत पावरफुल बलशाली हो जो इन सब से निकल गया, फिर भी अंदर बैठे हुए कृष्णा वो तो नोटिस कर रहा है, अच्छा सबसे बढ़िया, चल मैंने तेरे को देखा, राइट? मुकुंद उपनिषद का बहुत सही श्लोक है, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निसाय सोचती मुह्या मनाः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वित्त शोका। कि मैं हर एक के अंदर बैठा हूं, जैसे इस संसार एक पेड़ के समान है, भगवान कह रहे हैं। उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, एक मैं और एक जीव। जीव हर जगह घूम के पेड़ के ऊपर के फल खाने की कोशिश कर रहा है, ये फूड तोड़ के खा रहा है, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं। अच्छा तू ये खा रहा है, ठीक है खा ले, मैं लिख रहा हूं। तू वो खा रहा है, ठीक है खा ले, मैं लिख रहा हूं। ठीक, मैं तब तक लिखता रहता हूं जब तक वो खाता रहता है, यानी जब तक आप भोग कर रहे हो तब तक ठाकुर जी लिख रहे हैं। ठाकुर जी इस श्लोक में क्या रहे, मैं कब तक लिख रहा हूं जब तक तू भोग कर रहा है। मेरा सिर्फ तभी मेरी कलम साइड पे रख दूंगा मैं या फेंक दूंगा जिस समय तूने मेरी और एक बार देखना शुरू कर दिया। इस श्लोक के अंदर भगवान ये कह रहे हैं, राइट? जैसे ही तूने मेरी ओर देखा, तूने भोग खाया, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अच्छा तूने ये खाया ये खाया ये खाया, अरे बहुत खा रहा है, ठीक है, यानी तेरे को खाने में बहुत रुचि है, खाते रहे, मर गया वापस से मैं तू दूसरा बर्ड तेरे को बनाऊंगा, वापस से तू खाता रहे। अगर तू बहुत खा रहा है, चलो वापस से दूसरा एक जन्म दे दिया। भगवान कहते हैं कि जितने समुद्र के अंदर लहरें हैं उतनी जन्म मैं तेरे को दूंगा ताकि तू खाता रहे, कभी ना कभी तू थकेगा। जिस दिन तू थका कि मुझे ये सब अब थक गया, खाना नहीं है, भोग नहीं भोगना है, उस समय तू सिर्फ एक बार मेरी ओर देख रहे, मैं तेरे बाजू में ही खड़ा। जैसे तूने मेरी ओर एक बार देखा, मैं ये पूरा कागज फेंक दूंगा, ये कलम फेंक दूंगा और मैं तेरे को वापस से अपने धाम लेके जाऊंगा। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज, राइट? इसीलिए इतने सारे पॉइंटर भगवान ने लगाए कि भैया तेरे खाने की सिचुएशन कोई मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं तेरे को जन्म देना, तेरे को जन्म कम नहीं पड़ने चाहिए, तू थक जाए तब तक तू जन्म लेते रहे, खाता रहे, बस दैट्स व्हाट इट इज। इसीलिए कबीर क्या कहते हैं इसके ऊपर, स्पेसिफिक नोट के ऊपर, कि चींटी के पैर घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर के ऊपर अगर कोई घुंघरू बांध दे, क्वालिफाइड पर्सन, अगर वो घुंघरू बजे तो भी साहिब सुनता है। ठाकुर जी उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ही विल कैच ऑल द एक्टिविटी, राइट? सो लोग कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हो सकता है शायद ना आपने देखा ना हमने देखा, पर ठाकुर थे वहां पे ऊपर, उन्होंने और उनकी व्यवस्था ने वो देखा और रिकॉर्ड भी किया, और उस हिसाब से आपको दूसरा जन्म भी दिया। Okay. So any questions in this one? Okay. Moving to the next question. So next question is about रास। ये थोड़ा लंबा है, तो चलिए नवरात्रि अभी गई, सो नवरात्रि और रास के बीच का संबंध बताइए। देखिए मैंने एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता था ये, मैं भी जब छोटा था तब नवरात्रि खेलने आया, तो नवरात्रि में गरबा खत्म हुआ फिर लोग रास खेलते हैं, दैट्स अ नॉर्मल ट्रेडिशन, राइट? एज सून एज गरबा के राउंड खत्म हुए देन पीपल स्टार्टेड प्लेइंग रास। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन गरबा एंड रास, और व्हाट बिटवीन नवरात्रि एंड रास? रास प्रभु जी पैर में खेला जाता है, दो लोग आमने सामने। I'm not talking about dancing expertise, I'm just talking about the logical. Thank you for trying. चलिए, wild thought. This is a very thoughtful actually. What is the connection between Navratri and Ras?
So Vyasarya Prabhu did answer that question, the explanation. Yeah, completely. Quick, Pragya Devi, you were discussing something. You want to say something? નવરાત્રીમાં ગરબા કરાઈને અંબા માતાનું છે ને પેલું મહારાસ કરે પૂનમના દિવસે. No, we do pray Ras. Okay. No worries. So देखिए, maybe to remember like मतलब जैसे कि नवरात्रि में जैसे रात को जागते हैं और माता रानी को याद करते हैं, तो उसी के साथ साथ कृष्णा को मतलब कहते हैं ना, दोनों साथ में आते हैं काइंड ऑफ. तो अच्छी खिचड़ी बनाई जाती है. Okay. प्रभु जी Yes. भक्ति झूमते हैं लोग, दे आर डांसिंग. क्या? भक्ति में लोग झूमते हैं, यानी दे आर डांसिंग एंड टेलिंग द नेम ऑफ गॉड, लाइक माता जी और कृष्णा. Okay. ये मैं शुरू करता हूँ फिर. So नवरात्रि और रास का संबंध क्या है? नवरात्रि 9 दिन, राइट, 9 दिन की नवरात्रि होती है. 9 दिन मगर अगर कोई सही तरीके से माता वैष्णवी या नारायणी की सेवा या अर्चना करता है तो उसे 15वें दिन रास की प्राप्ति हो सकती है. राइट, ये भागवत जी का वचन है. गोपियों ने इन्हीं नवरात्रि में माता कात्यायनी का व्रत किया और कृष्ण को मांगा. यू नो दैट, राइट? कात्यायनी पूजा माता गोपियों ने नवरात्रि में ही की और इन 9 दिनों में उन्होंने मांगा क्या. देखिए, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. एक्चुअली वी डिस्कस फ्यू डेज बैक अबाउट डेमीगॉड वर्शिप. अगर आप डेमीगॉड, जैसे आपने कहा, अगर डेमीगॉड वर्शिप इज नॉट बैड, अगर आप देवताओं की पूजा और अर्चना सही भाव से और सही उद्देश्य से करें तो वो आपसे बड़े हैं. वो आपको वो सभी चीजें प्राप्त करवा सकते हैं जिसकी वजह से आप भक्ति में आगे बढ़े. राइट? सो माता की नवरात्रि अगर आपने सही ढंग से, सही तरीके से अगर 9 दिन करी, लेकिन आपके मन में अगर ठाकुर जी की प्राप्ति है तो माता आपको ठाकुर की प्राप्ति कराने में समक्ष है. क्योंकि माता और ठाकुर का रिलेशन क्या है? भाई और बहन का. अगर लड़की को किसी लड़के से प्रेम है, अगर वो लड़के की बहन को पटा ले तो एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा. यही सिमिलर सिचुएशन है आध्यात्मिक जगत में भी. तो माता वैष्णवी जो है वो भगवान की बहन है, जो कंस के हाथों से जो गायब हो गई थी, राइट, जिन्हें हम योग माया कहते हैं, जो भगवान की मनोइच्छा के कारण, भगवान की लीलाओं के लिए जो अनुरूप वातावरण है उसका निर्माण जो करती है उसे योग माया कहते हैं. वही माता जगदम्बा है. सो देखो, 2 प्रकार की माता है, योग माया एंड महामाया. योग माया जो है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये. तो हम जो जीव है, वी आर द इन बिटवीन. इस तरफ योग माया है, इस तरफ महामाया है. महामाया अर्थात जिसे हम माया कहते हैं. हम कहते हैं ना कि माया हमको ले जाती है भगवान से दूर. यहाँ पे योग माया है. ये दोनों एक ही है एक्चुअली, बट दोनों की फंक्शनलिटी अलग है. जब तक आपकी इच्छा भोगों की तरफ है, ये जो महामाया है वो आपको टेस्ट करती है. आपके दिमाग में बैठी है, उसके पास एक्सेस कोड है आपके माइंड का. जहां भी आप वीक हो ना, उसी को आपके सामने प्रलोभन के स्वरूप में लाके रखती है ताकि आप गिर जाओ. लेकिन वो आपको गिराने के लिए नहीं करती, वो आपको खुद को बता देगी भैया अभी तेरी वीकनेस यहाँ पे लगी हुई है. तो आप गिरोगे, आपको नहीं, मैं गिरा यहाँ पे. देन एक बार गिरोगे, 2 बार, 3 बार, धीरे धीरे आप उस फॉल से गिरना बंद कर दोगे. सो महामाया जो है वो एक्चुअली आपको गिराने के लिए नहीं है, वो आपको बताने के लिए कि यू आर वीक ऑन दिस पॉइंट. सो दैट इज महामाया. योग माया क्या है? एक बार आप यहां से निकल गए, आपने अपना मुख भक्ति की ओर कर दिया, भगवान की ओर कर दिया, सो फिर आप किससे डील करते हो? योग माया से. फिर योग माया वो सब करती है जो आपको भगवान को मिलाने में सहायक हो. राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योग माया एंड महामाया. सो आप उसे माता पार्वती के नाम से भी जानते हैं और वो भगवान की बहन है एक्चुअली. सो चलते हैं रास की ओर. कोई एग्जांपल देना चाहेगा? ये बहन भाई का जो रिलेशन है खाने के मामले में कहाँ पे आता है, किस धाम में आता है? जगन्नाथपुरी. Anyone knows about this one? सबको पता है ये कथा?
ना प्रभु। नहीं। ठीक है, सुनना चाहेंगे? जरूर प्रभु जरूर। तो जगन्नाथपुरी आप जाओगे तो देखिए, ये कथा जगन्नाथपुरी की कब से होती है कि भगवान देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी से प्रसन्नता प्राप्त की क्योंकि वो उनके बेटे हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि माता, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ मी, गिव मी द ब्लेसिंग और गिव मी द बून, कि जो नारायण जब अपना भोग स्वीकार करे तो उससे जो बचा हुआ प्रसाद है मैं उसे ग्रहण करूं। बिकॉज सो माता ने कहा ठीक है नारद, आई विल डू दिस। सो हुआ ये कि नारायण का प्रसाद आया, माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद को ऑफर किया, देवर्षि नारद ने खाया, एंड ही कम्स इन एक्सटेसी। वो नाचते कूदते, और देवर्षि नारद का ऐसा है कि वो अपनी खुशी सबसे बांटते हैं। तो वैन उनके सबसे पहले सबसे घनिष्ठ, देखो जैसे तो ना कि वैष्णव का सबसे प्रिय वैष्णव ही होता है। सो ही वैन थ्रू कैलाश जानबूझ के भगवान शिव को दिखाने के लिए कि आई गॉट समथिंग स्पेशल। तो भगवान शिव वहां पे बैठे हुए हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि क्या बात है नारद जी, क्यों इतने खुश हैं? तो बोले मैंने तो आज प्रसाद, मेरे को तो अभी एक्सेस मिल गया प्रसाद का। तो बोले मेरे लिए प्रसाद कहाँ पे? तो बोले प्रभु प्रसाद तो है नहीं, देखो खत्म है। अब ये 2 उंगली के बीच में एक राइस का दाना बच गया था। सो जिसे कहते हैं, बचे हुए को क्या कहते हैं? निर्माल्य। इसे निर्माल्य कहा गया, जो बचा हुआ है उसे निर्माल्य कहा गया। तो दोनों उंगली के बीच में वो राइस का दाना बच गया था। शिव जी ने कहा देखो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये उंगली के बीच में एक दाना बचा हुआ है। हाँ, तो देवर्षि ने कहा ये आप ले लीजिए। तो ये शिव जी ने कहा, शिव जी वॉज वेरी हैप्पी। एट द टाइम माता पार्वती वहां पे आती है। तो बोले वाई यू गाइज बोथ आर वेरी हैप्पी? तो बोले तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाओ। तो बोले नो, आई वांट टू नो व्हाट इट इज। तो बोले वी गॉट द प्रसाद। तो बोले आई वांट टू आल्सो हैव प्रसाद। तो बोले नो, खत्म हो गया। तो सिंस शी इज द सिस्टर ऑफ लॉर्ड नारायण, शी वेंट टू वैकुंठ डायरेक्टली and complain Lord Narayan that these both are happy and I didn't get a single grains of the rice. So and since I am your sister, I should have the right. तो बोले हाँ, तो एक काम करो, when I will be in Kalyuga, I will be appeared to accept the bhoga only. Jagannath ji is there to accept the bhoga. कहते हैं ना भगवान खाना कहाँ पे खाते हैं? जगन्नाथपुरी में। तो वहां पे जैसे ही मेरा भोगा ऑफर होगा, जो पहली प्लेट आएगी वो तुम्हारे पास आएगी। इसीलिए, और जब तुम उसे स्वीकार करोगी उसके बाद वो प्रसाद कहलाएगा। सो बेसिकली जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद का जो आधिपत्य है वो माता गौरी के हाथ में है। माता गौरी ने एक बार ग्रहण किया, फिर प्रसाद आपके पास आया। अगर देख, ये बहुत सटल है। अगर आप ऑफेंसिव हो तो आपको प्रसाद की प्राप्ति वहां पे नहीं होगी। अगर आप ऑफेंसिव नहीं हो, अगर आपके मन में भाव है, तो माता कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करेगी। सो जगन्नाथपुरी में जो पहला थाल ऑफर होता है जगन्नाथ जी को, उसके बाद सीधा थाल जाता है माता बिमला के पास, माता पार्वती के पास। Once she accept the prasad, then after they came out and the prasad has been distributed to everyone, right? और इसीलिए जो निर्माल्य है, निर्माल्य की बात है, जो राइस बच जाता है वहां पे, उस राइस को मंदिर के चौराहे में बिछाया जाता है, एंड देन इट बिकेम ड्राई। फिर उस ड्राई राइस को, उस ड्राई प्रसाद को छोटी छोटी पोटली के अंदर बंद करके सिया जाता है, एंड देन द डिवोटीज गेट दोस पोटली टू द हाउस। और जब वो एकादशी व्रत तोड़ते हैं तो उस राइस के दाने से अपना एकादशी का व्रत तोड़ते हैं। So that is what the Nirmalya Mahatma. It just look like this. Yeah, see? Very nice. So नवरात्रि और रास का जो संबंध है वो हमने समझा, who is माता वैष्णवी वो हमने समझा, and what she can gift you. Moving to the रास. So ब्रज मंडल में रास कहाँ कहाँ होता है? चलिए, आपने सुना होगा ना कहीं पे, where are the places where the रास happens? जहाँ पे रास होता है। प्रभु राधा कुंज प्रभु जी, यमुना किनारे। चंद्र सरोवर। ओके, चंद्र सरोवर। निधिवन। ओके, निधिवन। और बताइए। यमुना किनारे। निधि, एंटायर वृंदावन इज यमुना किनारे पे। This one is left. That another one, Prabhu, like Nidhi one, I forgot the name. सेवा कुंज। Seva Kunj, yes. So ब्रज मंडल में रास कहाँ कहाँ होते हैं? तो 3 जगह पे होते हैं, निधिवन, सेवा कुंज और चंद्र सरोवर। और निधिवन क्या है बताइए?
व्हाट The Baki जहाँ Bihari बाकी ji appear? बिहारी जी अपीयर हुए थे। यस, वेरी गुड। तो रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के लाडले श्री कुंज बिहारी और राधा रानी वहां पे प्रकट हुई। तो देखिए, निधिवन में पहले राधा रानी और बाकी बिहारी दोनों साथ में प्रकट हुए थे, दे बोथ अपीयर टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास जी की रिक्वेस्ट पे दे मर्ज। तो इसीलिए आप जाओगे बिहारी जी, तो बिहारी जी में दोपहर के बाद ठाकुर जी राधा रानी का स्वरूप धारण करते हैं, साड़ी पहनते हैं और चूड़ा लगाते हैं, एवरीथिंग। सो ही बिकेम राधा रानी आल्सो, बिकॉज दैट ही रिफ्लेक्ट द राधा रानी मूड, राइट। एक बहुत अच्छी कथा है इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो देखिए, हरित्रयी या रसिक त्रिवेणी जो वृंदावन में कहा जाता है, वो स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी, उनके लिए स्पेसिफिकली उपनाम दिया गया है। तो उसमें भी जो स्वामी हरिदास जी है, उनका नाम है रसिक, रसिक स्वामी हरिदास जी। और रसिक जो छाप है, जो मोहर है, वो उनको राधा रानी ने प्रदान की थी। तो कैसे हुआ था एक बार, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट दैट once upon a time राधा एंड कृष्णा was doing the ras into निधिवन, एंड देन बिहारी जी आए और उन्होंने स्वामी हरिदास जी पूछा कि हरिदास जी बोलिए, हु इज बेटर डांसर, इधर मी और राधा। तो हरिदास जी ने कहा नहीं, किशोरी जी का डांस सबसे अच्छा है। तो बोले नहीं, और एक बार ट्राई करते हैं। तो वापस से कृष्ण गए, वापस से नृत्य किया, नृत्य खत्म हुआ, वापस से आए हरिदास जी के पास। हरिदास जी अब बताइए किसका नृत्य सबसे अच्छा है। तो हरिदास जी वापस बोले नहीं, अभी भी कन्हैया डांस तो किशोरी जी का ही अच्छा है। अब तीसरी बार कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं चलाऊंगा, अब तो मुझे। फिर कृष्ण तीसरी बार नाचे और ऐसे झूम के नाचे। और उस समय क्या हुआ, उस समय वापस से आए और हरिदास जी से पूछा, बोले हरिदास जी अब बताइए, इस बार बताना सच में कौन सबसे अच्छा था। तो हरिदास जी ने ये बहुत सही कंपोजिशन की। उन्होंने कहा कि नचन नचावत तुम दुई जानो, नाचना और नचाना तुम दोनों जानो, सके ही कौन बतलाए, कौन बतला सकता है कि हु इज द बेस्ट वन, बट नाउ आई कैन टेल यू हु इज द बेस्ट वन। किंतु तीसरी बार जो आपने जब नृत्य किया कृष्णा, राइट, इसे देख के हमारी स्वामिनी जी रस सिंधु में निमग्न हो गई, राइट, बिकॉज राधा रानी इतनी खुश हुई तीसरी बार नाच, कृष्णा वाज डांसिंग लाइक मैड एलिफेंट। तो उसको देख के राधा रानी बहुत खुश हो गई। तो बोले जब तीसरी बार आपने डांस किया तो जो हमारी राधा रानी है वो रस सिंधु के अंदर निमग्न हो गई, और जब ये आह्लादित हो गई, जब ये खुश हो गई, तो हे लाडले जू, हे बिहारी जू, ये सिद्ध हो गया कि आपका डांस जो है, आपका जो नृत्य है, वो सर्वोपरि है, राइट। ये सुन के किशोरी जी ने उनको नाम दिया कि आज से आपका नाम रसिक है, क्योंकि एक रसिक ही ये बातें बता सकता है। तो हरिदास जी ने दोनों को रखा, लेकिन प्रधानता किसको दी, किशोरी जी, बिकॉज किशोरी जी वाज हैप्पी व्हेन यू डांस, सो इट प्रूव्स दैट यू आर द बेस्ट डांसर, राइट। और दूसरा सेवा कुंज। तो एक निधिवन सेवा कुंज के अंदर क्या होता है, सेवा कुंज के अंदर डांस होता है, लेकिन यहाँ पे राधा रानी की सेवा भी होती है। जब राधा रानी थक जाती है तो कृष्ण वहां पे राधा रानी की पग चंपी करते हैं, दैट इज द सेवा कुंज। इसलिए रसखान कहते हैं कि देखियो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए, कि मैंने हर जगह कृष्ण को ढूंढा, ब्रह्म में देखा, शास्त्र में देखा, मंदिरों में ढूंढा, लेकिन पाया कहां पे, बैठो पलोटत राधिका पाए। दैट इज ही फाउंड कृष्णा इनटू द राधिका की पैक चंपी करते हुए सेवा कुंज के अंदर। कि जिस ब्रह्म को ढूंढना इतना मुश्किल है, लोग इतनी तपस्या करते हैं, लेकिन मिला कहां पे वो, प्रेम के वश सेवा कुंज के अंदर। और तीसरा है चंद्र सरोवर। ये चंद्र सरोवर जो है वो परसोली में है, जहां पे सूरदास जी की समाधि है। ये पुष्टि संप्रदायों का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है चंद्र सरोवर। अभी चंद्र सरोवर नाम कैसे पड़ा, बताइए। प्रभु जब रास हो रहा था तो एक तो चंद्र जी ने भी उस रास का ऊपर से दर्शन किया, और वो इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनकी आंख में से अश्रु बहने लगे। तो उनकी आंख में से अश्रु बहते बहते वो जो है एक सरोवर बन गया, जिसका नाम फिर चंद्र सरोवर पड़ा, महाराज का दर्शन करते हुए। एग्जैक्टली। सो चंद्र सरोवर नाम इसलिए पड़ा कि जब महारास हुआ वहां पे, सो चंद्र शरद पूर्णिमा के अंदर जब चंद्र ने भगवान के रास का दर्शन किया, तो वो इतने भाव विभोदित हो गए कि he get tears out of the ecstasy।
और उस टीयर्स की वजह से सोचो चंद्र रोएगा तो कितना बड़ा टीयर्स निकलेगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ हिज टीयर्स, दैट टीयर्स वर एक्यूमुलेटेड इनटू द कुंड एंड दैट कुंड बिकेम द चंद्र सरोवर। तो चंद्र सरोवर का जो पानी है, कहा जाता है कि वो चंद्र की एक्सटेसी का प्रमाण है, वो चंद्र की आंखों से निकले हुए आंसुओं का जल है वो। दैट इज व्हाट द चंद्र सरोवर इज। तो यहाँ पे 3 जगह पे रास होते हैं, निधि वन, सेवा कुंज और चंद्र सरोवर, राइट? अब दूसरी बात, ये रास कब हुआ? जो शास्त्र में जिसका उल्लेख आता है वो रास होता है शरद पूर्णिमा के ऊपर, और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा। यस, शास्त्र में जो उल्लेख आता है वो शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर, राइट? तो अब हम चलते हैं शरद पूर्णिमा के रास के ऊपर। 2 रास हम डिस्कस करेंगे। पहला शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का रास को कहा, जो श्रीमद् भागवतम के अंदर स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 10, सॉरी स्कंद नंबर 10, जो 10वां स्कंद है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 25 टू चैप्टर नंबर 29 टू चैप्टर नंबर 33, उसको रास पंचाध्याय कहा गया है, राइट? 5 चैप्टर रास पंचाध्याय, उसके अंदर शरद पूर्णिमा के रास का वर्णन आता है। और ये 5 चैप्टर किस प्रकार के हैं? पहला चैप्टर जो है कृष्ण का गोपियों को आह्वान रासथली के ऊपर, राइट? दूसरा है कृष्ण का अदृश्य हो जाना गोपियों के मध्य से, और फिर गोपियां उनकी खोज करती है। तीसरा है गोपी गीत। चौथा है गोपी गीत के बाद कृष्ण का वापस आ जाना और उनका मिलन। और 5वां है रास का परफॉर्मेंस। सो ये 5 अध्याय, ये 5 अध्यायों में रासों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वें स्कंध में किया गया है, राइट? तो रास करने के पीछे, ये बेसिकली जो पंचाध्याय है, रास करने के पीछे ठाकुर जी के 2 मुख्य हेतु है, 2 मुख्य कारण है। जो पहला कारण है वो जन्म जन्म की तपस्या कर रहे उन भक्तों को वो मधुर रस का आस्वादन करवाना, वो रसदान करना, जिसके लिए वो जो लोग हैं वो पहले से तपस्या कर रहे थे। एक एग्जाम्पल दीजिए आप कि ठाकुर जी ने कृष्णा अवतार से पहले कहां पे रास किया था? गोलोक वृंदावन में। भोलोक की बात कर रहा हूँ, भोलोक नहीं माता। प्रभु युग का कुछ आप ये थोड़ा हिंट तो दीजिए। उसी त्रेता, द्वापर युग में ही वो तो हो गया ना। राम जी। यस, राम जी। त्रेता में रास हुआ था चित्रकूट के अंदर, इसीलिए चित्रकूट जो है वो माता जानकी का सबसे प्रिय स्थल है। चित्रकूट के अंदर जब जयंत का इंसिडेंट हुआ था, वो रास भंग हुआ था, और उस रास को फिर भगवान ने द्वापर में कंप्लीट किया। सो जन्म उस समय जो जितने साधु महात्मा थे चित्रकूट के, उनकी भी इच्छा थी कि भगवान के साथ रास में सम्मिलित हो। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब द्वापर में आएंगे तब आप गोपियां बन के आना, और फिर मैं आपके साथ रास रचाऊंगा। तो जितनी जितनी गोपियां हैं उन सब का नाम दिया गया है शास्त्र में, और उन सब पिछले जन्म में कौन कौन थी उसका भी रेफरेंस आता है शास्त्र में, राइट? सो जन्म जन्म की तपस्या कर रहे उन भक्तों को वो मधुर रस का आस्वादन करवाना, एक तो पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था कि श्री किशोरी जी का आनुगत्य और उनका महत्व स्थापित करना, राइट? देयर आर द 2 important पार्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग द रास फॉर कृष्णा। जो पहला था जन्म जन्म की तपस्या कर रहे उन भक्तों को वो मधुर रस का आस्वादन करवाना, उसके लिए सबसे बेसिक थिंग क्या थी? उसके सब पार्ट, उनके लिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्त होना आवश्यक था। और ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। गोपियों का नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवतम के अंदर? देयर इज नो नेम ऑफ द गोपी। व्हाई? दे जस्ट कॉल अस गोपी। ये हमने कथा डिस्कस की थी। प्रभु जी त्वई वाली कथा, Yes. जिसमें वो कि भाई मैं तुम्हारी हूँ, मतलब कृष्ण की हूँ। एग्जैक्टली।
सो गोपी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जब भगवान ने गोपियों का आह्वान किया, विल कम इनटू दैट पॉइंट, राइट? एट द टाइम जब भगवान ने कहा कौन, भगवान मुरली में थे, जब व्हेन दे अपीयर्ड, सेज हु इज दिस, देन गोपी ने कहा त्वयि, त्वयि अर्थात आपकी, देयर इज नो नेम, सर्व उपाधिर विनय मुक्तम। सो दे क्वालिफाइड फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि भगवान रसदान करना चाहते तो वो टेस्ट कर रहे दो चीजों का। पहली चीज कि तुम सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त हो कि नहीं, तो गोपी ने कहा यस। जब भगवान ने कहा कौन, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम संदीप है या मेरा नाम प्रज्ञा है या मेरा नाम श्वेता है, उन्होंने कहा त्वयि, त्वयि अर्थात आपकी, हमारा कोई नाम नहीं, हमारी कोई उपाधि नहीं है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सूरत नाथ ते शुल्क दाशिका वरद निग्नतो नेह किम वद, कि हम सिर्फ आपकी निशुल्क दाशिका है। That is what the qualification. So they pass from the first one, right? Now the second test is श्री किशोरी जी का अनुगत्य और उनका महत्व। यहां पे ये पहली बार फेल हो गई, इसीलिए कृष्णा का अदृश्य होना अनिवार्य था। We'll come on to that. So first में they passed. This is we are toy. Coming to the next one. किशोरी जी का अनुगत्य और महत्व स्थापित करना। पहले तो किशोरी जी कौन है? Who is राधा रानी एक्चुअली? बहुत अच्छा श्लोक आता है कि चिंतामणि प्रणमता ब्रजनागरीणा चूड़ामणि कुलमनः वृषभानुनाभा। कि कौन है किशोरी जी? चिंतामणि प्रणमता, केवल मात्र प्रणाम करने वाले के लिए भी चिंतामणि, राइट? मात्र अपनी अंजुलि के ऊपर मस्तक रख के केवल एक बार प्रणाम कर ली, उसके लिए भी राधा रानी चिंतामणि बन जाती है। अब चिंतामणि का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंतामणि? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंतामणि? चिंतामणि अर्थात पारस, जो लोहे को छूता है और सोना कर देता है। तो राधा रानी को चिंतामणि कहा गया है, और इतनी सहज चिंतामणि कि आप एक बार अपने मस्तक जोड़ के अपना सर टिका लो, दैट्स इट। फॉर देम आल्सो शी बिहेव लाइक अ चिंतामणि। इतनी दयालु है, इसलिए रसिकों ने अपनी भाव भावना को केंद्रित कहां पे किया हुआ है? राधा रानी के चरणों के ऊपर। किशोरी जी के चरण कमलों में, इन चरण कमलों का ध्यान करने से या करते रहने से एक अद्भुत अनिर्वचनीय भक्ति का हृदय में प्रागट्य होता है। जो जीव कितना भी मूढ़ हो, जैसे लोहा, मूढ़ मीन्स लोहा, जीव कितना भी मूढ़ हो, एक बार अंजलि पर सर रखकर प्रणाम करने से श्री किशोरी जी उन्हें भक्त बना देती है। और ऐसा वैसा भक्त नहीं, परम अनुरागी भक्त, नॉट अ नॉर्मल डिवोटी, परम अनुरागी भक्त। अब अनुरागी का मतलब क्या है? चलिए बताइए, हमने ये भी डिस्कस किया था। What is the meaning of anuragi? What is there are devotee is normal devotee, right? But यहाँ पे अनुरागी भक्त कहा गया है, राधा रानी उसको अनुराग प्रदान करती है। What is the meaning of अनुरागी भक्त? किसी को याद है? अनुरागी भक्त बता सकता है कोई? Someone is trying to explain? वल्लभाचार्य महाप्रभु का एक इंसिडेंट है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जब गोवर्धन में विराजमान थे, तो एक सेठ है, मैंने कथा पहले भी कही है, उसने कहा कि महाप्रभु मुझे 100 ब्राह्मणों का भोजन करवाना। तो महाप्रभु ने कहा 100 ब्राह्मणों की जगह पे आप काम कीजिए, आप एक भक्त को भोजन करा दीजिए। तो बोले नहीं, फिर मुझे 100 भक्तों को भोजन कराना। तो बोले 100 भक्तों को छोड़िए, एक काम कीजिए, आप एक अनुरागी भक्त को भोजन करा दीजिए। तो उसने कहा नहीं, फिर मुझे 100 अनुरागी भक्त को भोजन कराना। जैसे ही उसने कहा 100 अनुरागी भक्त को भोजन कराना है, वल्लभाचार्य महाप्रभु की आंखों से आंसू निकल आए। भैया, एक अनुरागी भक्त तो मैं कैसे ढूंढ के लाऊं, मुझे नहीं पता, तू 100 की बात कर रहा है। अनुरागी भक्त अर्थात जो भगवान से अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट, जिसको बांधा नहीं जाया, उतना अघड़ प्रेम करता। तो राधा रानी की कृपा से, राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार करने से आपको उस दर्जे का भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। वरना देखिए, वृंदावन में तो बंदर भी भक्त है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन। वो भी जाके मंदिर में घंटी बजा के आ जाएगा, फिक्स टाइम पे जाके घंटी बजा के आ जाएगा, राइट? बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द अनुरागी भक्त, जिसके अंदर प्रेम है, नॉट द नॉर्मल डिवोटी। सो राधा रानी चिंतामणि है। वो क्या करती है? एक नॉर्मल मूड इंसान को
अगर वो राधा रानी की संगत में आता है, राधा रानी को प्रणाम करता है, तो राधा रानी उसे चिंतामणि की तरह, एक पारस की तरह, उस लोहे को, उस मूड या उस क्या बोलते कठोर हृदय वाले इंसान को भी अनुरागी भक्त का दर्जा प्रदान कर सकती है। अब विचार आता है कि यह श्री चरणों का ध्यान कैसे हो, राइट? क्योंकि विषय जी व्यस्त है किसके अंदर, संसार के विषयों को भोगने के लिए। तो इसका उत्तर क्या है? कैसे माता रानी, कैसे राधा रानी के चरणों का ध्यान हो? तो पात्र कुपात्र अनख आलसी, किसी ना किसी तरीके से अगर वो श्री नाम का जप या धाम का आश्रय ले ले, एक बार भगवत नाम का जप या धाम का आश्रय ले ले, बस इतना ही इनफ है। इन चरणों से निकलने वाली अविरत प्रेम की धारा, माता रानी के चरणों की जो जितनी प्रेम की धारा निकलती है, वो कहीं ना कहीं उसके सब पापों को बहा के ले जाएगी। इसीलिए प्रेमियों ने ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा नहीं किया। आप वृंदावन के संतों का कंपोजिशन देखोगे तो उन्होंने कहीं भी भगवान से दर्शन की अभिलाषा नहीं किया। उन्होंने पहले धाम का आश्रय मांगा और दूसरा राधा रानी का। दे आस्क्ड फॉर द टू बेनेडिक्शन, फर्स्ट इज द धाम आश्रय एंड सेकंड इज राधा रानी का। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी, छोड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, राइट? सब अंग गुणहीन हूं, राइट? मेरे सभी अंग डैमेज है, इन द सेंस दैट आई एम नॉट एबल टू फोकस एनीथिंग। सभी अंग गुणहीन हूं, ताको जत्र न कोई, उसका कोई उपचार नहीं है, किंतु एक किशोरी कृपा से जो कछु होए तो होए। अगर राधा रानी एक बार कृपा कर दे, देन इट्स डन, राइट? काहू के बल भजन को, ये हरिराम व्यास जी का पद है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसी कुंवरी के सोवत पैर पसार। यानी मैं सिर्फ राधा रानी की भरोसे ही पड़ा हुआ हूं, राइट? मेरे पास ना तो कोई भजन का आदर है, ना तो मेरे पास कोई आचार विचार है, ना तो मेरे पास कोई ज्ञान है। व्हाट इज द बेनेडिक्शन आई हैव इज द भरोसा ऑफ राधा रानी। सो कृष्णा यही चीज स्थापित करना चाहते हैं कि वॉट एवर यू आर गेटिंग टूडे इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ राधा रानी। तो राधा रानी का अनुगत्य और उनकी प्रधानता स्थापित करने के लिए उन्होंने रास पंचाध्याय किया। सो फर्स्ट इज चैप्टर ऑफ पंचाध्याय इज बेसिकली रस स्थली पे उनका बुलाना, राइट? सबको बुलाना। और कैसे बुलाया ये हमने पहले डिस्कस किया था, 3 काइंड्स ऑफ मुरली, नंदिनी, मोहिनी और आकर्षण। उन्होंने आकर्षण को मोहिनी को फूका और जो भी गोपी को बुलाना था उन्होंने उनको बुला लिया। सो फर्स्ट चैप्टर इज दैट टू कॉल द गोपीज ऑन टू द रसास्थली। देन सेकंड इज कृष्ण का अदृश्य होना और कृष्ण की खोज। अभी हुआ ये कि व्हेन दे केम, गलती से उन्होंने, उनके उसमें 2 चीज आ गई। तो उन्होंने पहला टेस्ट तो पास कर लिया कह के त्वई, पर दूसरा जो टेस्ट था राधा रानी का अनुगत्य, दे केम बिफोर राधा रानी एंड विदाउट राधा रानी। उन्हें राधा रानी को छोड़ के वो वहां पे आ गए, तो भगवान ने उनका अस्वीकार किया। और दूसरा, उनके हृदय में एक छोटा सा डेंट आ गया था, उनके अंदर छोटा सा अहंकार आ गया कि हम राधा रानी से श्रेष्ठ हैं, तभी तो कृष्ण ने हमें बुलाया और हम यहाँ पे आ गई। सो दैट डेंट को भगवान ने निकालने के लिए भगवान वहां से अदृश्य हो गए। और किसके साथ अदृश्य हो गए? श्रीमती राधा रानी के साथ। श्रीमद् भागवतम में सिर्फ एक यही श्लोक है जहां पे राधा रानी का निर्देश किया गया है, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः, कि certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all powerful personality of Godhead। एक ऐसी गोपी है, ये गोपियां कह रही है, गोपियां कंप्लेन कर रही है कि यस certainly this particular गोपी, नाम नहीं लिया यहाँ पे, this particular गोपी has perfectly worshipped the personality of Godhead Govinda, since he was so pleased, Krishna is so pleased with her that he abandoned the rest of us। वो हम सबको छोड़ के चले गए और brought her to the secluded, वो किसी अज्ञात जगह पे वो हम सबको छोड़ के उसके साथ चले गए। ये एक ही जगह श्रीमद् भागवतम में जहां पे राधा रानी का निर्देश किया गया है, राइट? ये दूसरा चैप्टर है कि भगवान अदृश्य हो गए और ये लोग कृष्ण की खोज कर रहे हैं, एंड दे कंप्लेन अबाउट दिस वन। द थर्ड चैप्टर इज गोपी गीत। सो फिर गोपियां थक गई, दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट, एंड देन गोपी स्टार्टेड क्राइंग, एंड दिस इज द गोपी गीत, राइट? गोपी गीत बहुत ही अच्छा, इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट कंपोजिशन एवर। यानी आप अगर ठाकुर जी को सुलाना चाहते हैं रात को, यू पुट द गोपी गीत एंड लेट हिम स्लीप, ही विल स्लीप विद दैट। सो गोपी गीत इज बहुत स्वीट कंपोजिशन। तो उन्होंने फिर तीसरे चैप्टर में गोपी गीत गाया। गोपी गीत इज वेरी ब्यूटीफुल।
जब गोपी गीत कंप्लीट हुआ तो गोपियों का समर्पण, उनको समझ में आ गया कि व्हाट द मिस्टेक दे हैव कंडक्टेड, और उनको रियलाइज हो गया। एट द टाइम फिर कृष्णा अपीयर्ड विद राधा रानी, एंड दैट अपीयर्ड प्लेस इज, किसी को पता है कहां पे ये अपीयर्ड हुए? इट इज देयर इन वृंदावन। कुसुम सरोवर प्रभु जी। नहीं, कहां पे? अदृश्य हो गए, फिर अपीयर्ड हुए एक जगह पे। जब गोपियों ने गोपी गीत कंप्लीट किया, उस समय भगवान उन पे कृपा करके राधा रानी के साथ उस जगह पे प्रकट हुए। वो जगह कौन सी? चलिए बता देता हूं। आप सबने राधा रमन के दर्शन किए होंगे वृंदावन। सो राधा रमन जिस पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, उसी पेड़ से वहीं पे, उसी क्षेत्र में श्री राधा और कृष्णा प्रकट हुए, उसी जगह पे। सो व्हेन यू गो टू विजिट राधा रमन टेम्पल, विजिट दिस प्लेस वेयर राधा रमन अपीयर्ड। आप उस कक्ष में जाओगे, वहां पे एक ट्री है, वहीं पे राधा और कृष्णा रास से प्रकट हुए थे। जब वो लुप्त हो गए वहां से, फिर उनके बीच में रास हुआ। सो दिस इज द रास फॉर पंचाध्याय, इज अ बेसिक दिस थिंग। अगर आपको उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो आप इन चैप्टरों को पढ़ लीजिए, विच आई मेंशन्ड 29 to 23, बट दिस इज द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? गोपियों का आह्वान, गोपियों को बुलाया मुरली से और उनका रसथली पे मिलन हुआ। दूसरा चैप्टर कृष्ण का अदृश्य हो जाना, क्योंकि गोपियों ने एक गलती की, उन्हें राधा रानी का अनुगत्य छोड़ के वहां पे आ गई। तीसरा, फिर उनको रियलाइज हो गया व्हाट मिस्टेक दे हैव डन, तो उन्होंने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के खत्म होते ही भगवान वहां पे राधा रानी के साथ प्रकट हुए। कहाँ पे हुए वो मैंने आपको बताया, राधा रमन मंदिर के बाहर आपको एक जगह मिलेगी जहां पे राधा रमन अपीयर हुए थे। उसी जगह पे कृष्ण राधा रानी के साथ प्रकट हुए, और फिर इनका मिलन हुआ, और फिर पांचवा जो है वो रास संपन्न हुआ। सो दिस इज वन ऑफ द रास। नाउ द सेकंड रास इज कार्तिक पूर्णिमा। अब देखिए, आपने पूछा कि इसको महारास क्यों कहा गया है, शरद पूर्णिमा का। अभी कौन सा रास महारास है, वो हर उस संप्रदाय के आचार्य के ऊपर निर्भर करता है। बट एक्चुअली सम पीपल सेज कार्तिक पूर्णिमा का रास महारास है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। जबकि कार्तिक पूर्णिमा के अंदर जो भी करेक्शन था, रूठना या हम छोड़ना या अनुगत्य नहीं स्वीकार करना, वो सब जो करेक्शन था वो स्मूदन हो गया था। और फिर जब कार्तिक पूर्णिमा का रास हुआ तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रास हुआ। सो दैट्स रीजन पीपल सेज कार्तिक पूर्णिमा का जो रास है वो महारास है। और देयर आर सम मोर अदर लेजेंड्स आल्सो कि कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जगन्नाथपुरी से गाते हुए, हरे कृष्ण गाते हुए, झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए वृंदावन पैदल पहुंचे थे। और जब वो झारखंड के जंगलों से गुजरे थे, इफ यू सर्च ऑनलाइन चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल थ्रू झारखंड फॉरेस्ट, वहां पे जितने भी एनिमल्स थे उन सब से भी उन्होंने कीर्तन करवाया था। सो एनिमल वर आल्सो डांसिंग हरी हरी एंड ऑल दिस थिंग। सो वो चलते चलते कहाँ आए? वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे, देयर इज अ वेरी गुड कंपोजिशन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गाय। अर्थात कि जो गोरा चांद है, गौरांग महाप्रभु है, वो डोल रहे हैं, नाचते हैं, वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि आज तो रास का दिन है। वो सो हैप्पी बिकॉज कृष्णा और राधा का कॉम्बिनेशन है ना। तो गोरा चांद जो है डोल रहा है वृंदावन के अंदर, कैसे? हरि गुण गाते गाते, कीर्तन करते करते, राइट। उस समय एक और भी कथा हुई थी, ये सबको पता है व्हाट हैपेंस ऑन कार्तिक पूर्णिमा? भोलेनाथ का जो गोपेश्वर स्वरूप है वो भी इसी दिन प्रकट हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर, राइट। एक बार जब भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। सो भोलेनाथ को जो गोपी स्वरूप प्रदान हुआ था वो भी इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। भोलेनाथ ने जब शरद पूर्णिमा का रास के बारे में सुना तो उनको यह रास नजदीक से निहारना था, इसलिए भोलेनाथ पहुंचे कहाँ पे? वृंदावन। रास होने वाला था कार्तिक पूर्णिमा का, लेकिन जब पूछा गया कि आप क्यों आए भोलेनाथ, तो बोले मैं रास देखने के लिए आया। तो गोपियों ने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पुरुष अलाउड है, अगर आपको रास देखना है तो आपको गोपी स्वरूप धारण करना पड़ेगा।
तो भोलेनाथ ने यमुना महारानी यमुना जी को बोला, प्लीज ब्लेस मी विद द गोपी स्वरूप। तो यमुना महारानी ने उनको गोपी बनाया। ही टुक अ बाथ इनटू द यमुना, ही टेक अ शेल्टर। तो यमुना महारानी ने उनको गोपी की तरह सजा दिया। बट अगेन ही इज अ भोलेनाथ, ही इज सो इनोसेंट। तो भोलेनाथ बन के तो गए, लेकिन थोड़े वियर्ड काइंड ऑफ थे। तो वापस गोपियों ने पूछा, चलो भैया कहाँ से आए हो? तो बोले मैं कैलाश से आया। तो वापस से पकड़े गए। तो बोला तुम वृंदावन की गोपी नहीं हो, पकड़े गए वहां पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ललिता जी से प्रार्थना की कि आई वांट टू हैव द मोर एडवांसमेंट। तो ललिता जी ने उनको मंत्र दीक्षा दी। ये गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर आता है। उसको राधा मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर जो भाव है, अभी देखो स्वरूप मिल गया, मंत्र मिल गया, लेकिन भाव भी मिलना चाहिए। तो भाव उनको कहां से प्राप्त हुआ? मानसरोवर, जो राधा रानी के भाव से प्रकट हुआ है। तो आप वृंदावन में जाओगे, वृंदावन के आउटस्कर्ट में देयर इज अ मानसरोवर, राधा रानी के मान से प्रकट हुआ है। तो आज भी आप मानसरोवर पे जाओगे तो वहां पे बिच्छू और सांप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने जब वहां पे डुबकी लगाई, उससे पहले उन्होंने अपने सब बिच्छू और सांप जो अपने शरीर पे थे, जो उसके ऊपर निवास करते, उन सबको वहीं पे छोड़ दिया। तो आज भी आपको वहां पे बिच्छू और सांप मिलेंगे। और आप उससे पूछोगे ब्रदर इसीलिए छोड़िए, भोलेनाथ छोड़ के गए थे, तो ये उनके रखे हुए हैं। तो इसीलिए भाव जो है उनको कहां से मिला? मान सरोवर से, राइट। और जैसे ही भाव प्रकट हुआ भोलेनाथ के अंदर, उन्होंने कृतज्ञतावश भोलेनाथ ने जो रचना की उसे कहा जाता है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक नाशिनी भजेंद्र सोनु संगीते निकुंज भूविलासे। दैट इज द कंपोजिशन। जो कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, भोलेनाथ ने जैसे उनको भाव मिल गया विथ एक्सटेसी एज अ रिसिप्रोकेशन, राइट, उन्होंने कृतज्ञतावश जो कंपोजिशन तैयार की उसे कहा गया है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। तो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर दिस भोलेनाथ गॉट द स्वरूप ऑफ गोपी। और जो नाम है, सो अभी उनको स्वरूप मिला, मंत्र मिला, भाव मिला। अभी नाम उनको कैसे मिला? गोपेश्वर। राधा जब गोपेश्वर अपना स्वरूप भाव सब रूप लेके जब रास में प्रवेश करते हैं, तो उस समय वापस से सब लोग पूछते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल। आप कभी कार्तिक पूर्णिमा के अंदर जब भोलेनाथ का रथ निकलता है गोपी बने हुए, एक बार उस स्टेच्यू को देख लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपने इतना ब्यूटीफुल फॉर्म किसी का नहीं देखा होगा, किसी मूर्ति का नहीं देखा होगा। इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। सो इतने ब्यूटीफुल जब शिव जी प्रकट हुए वहां पे, तो गोपी ने अरे तुम बहुत सुंदर हो, कहां से आई हो, ये एंड वो। तो उस समय कृष्णा ने गोपेश्वर को एक्नोलेज करने के लिए कृष्णा रसमंडल से बाहर आए, और कृष्णा ने उनको गोपेश्वर से बोला कि आइए गोपेश्वर। तो ये गोपियों में श्रेष्ठ है, ये गोपेश्वर है। सो नाम जो है उनको कहां से मिला? कृष्ण से। कृष्ण ने खुद उनको नाम दिया। तो स्वरूप यमुना जी ने दिया, मंत्र ललिता ने दिया, भाव उनको मानसरोवर से राधा रानी ने स्वयं दिया, और फिर उनको जो नाम है, नाम उनको मिला स्वयं कृष्ण से। तो देखिए कुछ लीलाएं जो शास्त्रों में अंकित होती है या पाई जाती है, और कुछ जो है वो पाई नहीं जाती। जैसे रास तो नित्य होते हैं वहां पे। These are the two only documented ras which you find in the Shastra. One is the Sharad Purnima, one is the Kartik Purnima. But still there are many ras which you don't find into the Shastra. क्यों? क्योंकि भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती है, एक तो व्यावहारिक की लीला और दूसरी वास्तविक की लीला। जो व्यावहारिक की लीला है, जो व्यवहार की लीला है, वो आपको शास्त्रों के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो वास्तविक की लीला है वो अनंत होती रहती, वो शास्त्र में उसका आपको अंकित नहीं मिलेगा। यह अनंत लीलाएं कौन सी है? जिसको भगवान अनंत देव अनंत जीवा से, बिकॉज अनंत देव अर्थात शेषनाग, उनके पास अनंत मुंह है, तो उनके पास अनंत जीवा है। तो भगवान अनंत देव अनंत जीवाओं से, अनंत काल से, बिकॉज अनंत जिसका अंत नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल से भगवान की इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सभी लीलाओं का गान नहीं कर पाए। So itni anant lilaye is not possible to document into the literature, right? So when it is not documented to Srimad Bhagavatam, doesn't mean that that lila was never happened. That lila is happened क्योंकि it's a category of भगवान की वास्तविक की लीला। जैसे श्रीमद् भागवतम इस जगत की जो अंदर श्रीमद् भागवतम जो आपके और मेरे पास है, उसके अंदर 12 स्कंद है। लेकिन दूसरे भौतिक जगत के अंदर जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर 16 स्कंद है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लीलाएं डॉक्यूमेंटेड की गई है। किसी में नरसिंह अवतार 2 बार हुआ है किसी प्लैनेट के ऊपर, और किसी के ऊपर नरसिंह अवतार हुआ ही नहीं है, एक बार भी नहीं हुआ, राइट। वैसे ही उनके अवतारों का अनुक्रमण है। यहाँ पे 10 अवतार में पहले राम आए, फिर कृष्ण आए, और ऑल दिस थिंग, देयर इज अ सीक्वेंस।
बट ये सीक्वेंस किसी और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट है. सो अगर आप लीलाएं देखोगे, जो लीलाएं मैं आज कह रहा हूं वो लीलाएं जरूरी नहीं कि इसी मनवंतर में इसी प्लैनेट के ऊपर हुई हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन भागवतम के अंदर हो या किसी शास्त्र के अंदर हो. यस, जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कोई भी लीलाएं कह रहे हैं तो वो लीलाएं कहीं ना कहीं हुई है जिसका वो यहाँ पे आपको वर्णन कर रहे हैं. राइट. वैसे ही रास नित्य होते हैं, वह सभी शास्त्रों में अंकित नहीं है, किंतु वह भगवान की नित्य लीला का एक अंश है. राइट. सो रास हैपन इटर्नली. होप that answers your question. Very nicely done, Prabhuji. Unbelievable. यस प्रभु जी, बहुत सुंदर. Such a detail. जय जय प्रभु, वेरी नाइस. Thank you, Prabhu. Yes, it was very nice. Thank you. Chanting now. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram